नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कलश की स्थापना करने की सही विधि क्या है? किस प्रकार से कलश रखना हमारे लिए शुभ होता है? खड़ा नारियल रखें या लिटा कर रखें? जौ वाटिका के अंदर मतलब जौ वाटिका बनाकर उसमें नारियल रखें, कैसे हमें रखनी चाहिए? तो देखिए, आप सबसे पहले तो इस प्रकार के मिट्टी का अगर आपके पास कलश है, तो उसमें भी कलश की स्थापना कर सकते हैं या इस प्रकार का अगर कोई मजबूत भारी लोटा हो जो गिरे ना, इस पे हम नारियल रखकर कलश की स्थापना कर सकते हैं। संपूर्ण विधि आपको बताऊँगी कि हमें नवरात्रि के दौरान कैसे कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो देखिए, अगर मिट्टी का मिले तो बहुत अधिक शुभ और शुद्ध माना जाता है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन विसर्जन का लेकर फिर लोग सोचते हैं कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे? तो लोटे में भी आप लोग आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए, आप कुमकुम से घोल लीजिएगा और अच्छे से आप लोग स्वास्तिक बना लीजिएगा और उसमें 4 बिंदी लगाकर फिर दोनों तरफ से हम स्वास्तिक को बंद कर देंगे। तो इस विधि से भी आप लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं। बातों को ध्यानपूर्वक दोस्तों समझते चलिएगा। और सर्वप्रथम हम इसमें गंगा जल डालते हैं, तो आप लोग गंगा जल है तो ज़रूर डालिए। गंगा जल डालना अनिवार्य है। किसी भी पूजा के दुकान पर जहाँ भी पूजा की सामग्री मिलती है, वहाँ गंगा जल आपको ईज़िली आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा-सा सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। उसके बाद दोस्तों आप शुद्ध जल से इसको भर दीजिएगा अच्छे से। और कलश जब भी खरीदते हैं तो ध्यान रखिएगा कि पानी से थोड़ा-सा चेक करके खरीदिए, क्योंकि कभी-कभी चूने लगता है, लीकेज होने लगता है, पानी निकलने लगता है तो सही नहीं है। तो आप लोग शुद्ध पानी लेकर जाइए जल, और वहाँ पर चेक आउट करके ही लेके आइए। और कंठ पे मैं कलावा भी बाँध दी। तो इस विधि से हमें कलश रखनी है। और दोस्तों आपको बता दूँ कि देखिए, अगर आप लोग इसके अंदर देखिए हमें क्या-क्या डालें, पहले ये देख लीजिए। पान का पत्ता, हरी वाली इलायची, लौंग के ऊपर फूल होना चाहिए लौंग, और पुष्प, सुपारी और सिक्का। और हल्दी आपके पास अगर गाँठ वाली है तो ज़रूर डालिएगा, मैं यहाँ पर पाउडर वाली हल्दी डालूँगी। तो अब जो भी हल्दी आपके पास है, आसानी से जो घर में मिल जाता है, वो आप लोग डाल सकते हैं। गाँठ वाली है तो वो भी डाल सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को हम कलश के अंदर डालेंगे, ठीक है? इस प्रकार से हम कलश की स्थापना करते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और पान का पत्ता तो माता के पूजा में ज़रूर हमें चढ़ानी चाहिए कलश के अंदर या भोग के साथ, बहुत अधिक शुभ माना जाता है, माता को बहुत अधिक प्रिय है, ठीक है? और यहाँ पर एक नारियल चाहिए कलश की स्थापना के लिए। तो देखिए, आप इस प्रकार के लाल कपड़ा भी ले सकते हैं जिस पे जय माता दी लिखा हो, या आप इस प्रकार के कलावा से भी वस्त्र स्वरूप उसमें लपेट सकते हैं। तो जो भी आपको बहुत अधिक चिंता नहीं करनी है, जो आपके पास आसानी से मिल जाता है वो करके भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अगर इस प्रकार से आपको कपड़ा मिल जाता है लाल रंग का, तो आप लोग चुनरी इसमें लपेट दीजिएगा और लपेट कर उसको कलावे से अच्छे से बांध दीजिएगा, क्योंकि खुले ना, क्योंकि हमें 9-10 दिन तक रखनी है। और आप लोग इस विधि से अच्छे से उसको बांध दीजिएगा। जितना हो सके माता के पूजा में श्रद्धा आप लोग डाल सकते हैं और दिखा सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों देखिए, आप इसके ऊपर परई भी रख सकते हैं, जो इसका ढक्कन है मिट्टी का, वो भी रख सकते हैं, या इस प्रकार के पीतल का भी पात्र रख सकते हैं। पूर्ण पात्र हमें बनानी है। तो देखिए, आप नारियल को इस प्रकार से खड़ा भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो नारियल को लिटा कर भी रख सकते हैं। तो इसमें जो सामने का पोर्शन होता है ना, जो जिसमें आँख जैसा होता है, वो साधक के तरफ होनी चाहिए, जो पूजा कर रहे हैं उनके तरफ होनी चाहिए। तो देखिए, और 5 पल्लों वाला आम पत्र अगर आपको मिल जाता है तो ज़रूर डालिए। अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर पान पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या अशोक के पत्ते भी आप ले सकते हैं। इसके ऊपर भी हमें तिलक चंदन लगा लेनी है, सिंदूर वगैरह लगा लीजिएगा, कुमकुम। और उसके बाद से हम उसमें पंच पल्लो डालकर और पात्र रख देंगे। पूर्ण पात्र हमें बनानी है, इसमें आप लोग चावल भरिएगा। कुछ लोग जौ भी भरते हैं, तो आप देख लीजिएगा, जो आपको मिल जाता है आप जौ भी भर सकते हैं, और आप चाहें तो चावल भी भर सकते हैं, ठीक है? जो भगवान हमें दिए हैं, जो आसानी से हमें मिल जाता है। बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो आप चावल सबके लिए आसान होगा, आप लोग चावल भर लीजिएगा। और देखिए,
चावल जब दोस्तों भर लेते हैं ना, तो लिटा कर रखने के लिए बहुत अधिक आपको बेस बनाने की ज़रूरत नहीं होता, इसलिए अधिकतर लोग लिटा कर ही नारियल को रखते हैं, गिरने का डर कम रहता है। और आप जैसे शुभ और ऐसा अशुभ कुछ नहीं है, आप लोग बोले दीदी किस प्रकार से रखना शुभ होता है? दोनों प्रकार से आप लोग नारियल रख सकते हैं, लिटा कर भी रख सकते हैं और खड़ा करके भी रख सकते हैं। जैसे हम लोग खड़ा करके रखते हैं, तो देखिए खड़ा करके नारियल रखने के लिए क्या किया जाता है कि इसको अच्छे से नीचे से बेस बनाना पड़ता है, गहरा बर्तन चाहिए। तो देखिए मैं ये तो कटोरी उसमें अंदर चला जाएगा कलश में, तो मैं इसके ऊपर रखकर इस प्रकार से खड़ा करके नारियल रखती हूँ कि गिरे ना, हिलने पर भी जल्दी से गिरे ना। तो इस विधि से भी आप लोग रख सकते हैं। और जो आँख जैसा होता है ना, उसको ऊपर की तरफ हमें रखनी चाहिए और लिटा कर रखेंगे तो आपके सामने होनी चाहिए। तो देखिए हम इस प्रकार से कलश की स्थापना करेंगे दोस्तों। और माता के दाहिने तरफ ही हमें कभी भी कलश रखनी चाहिए, ये भी बता दूं। जिधर शेर का मुंह होता है ना, उधर कलश हमें रखनी चाहिए। जब आप पूजा करेंगे तो आपके बाएं रहेगा और जब माता के तरफ से देखेंगे तो माता के दाहिने होनी चाहिए। और यहाँ एक मिट्टी का पात्र ले लूंगी, ठीक है, उसको गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा, धो लीजिएगा, सुखा लीजिएगा। और इसमें भी हम एक स्वास्तिक का निर्माण करेंगे। आप लोग स्वास्तिक बनाकर और तब आप लोग इसमें भी बिंदी वगैरह लगा दीजिएगा, तिलक वगैरह कर दीजिएगा, क्योंकि माता के लिए लाल चीजें बहुत अधिक शुभ होती हैं। तो मिट्टी बेस वाला लीजिएगा, मतलब पात्र, कि इसमें अच्छे से हम जौ वाटिका बना सकें। और इस पर भी हल्दी वगैरह आप लोग कुमकुम वगैरह लगा दीजिएगा, स्वस्तिक को बंद कर दीजिएगा। और इसमें हम थोड़ा सा अक्षत डाल देंगे और हम उसके बाद से पुष्प डालेंगे। और ये भी जो हम बनाएंगे ना जौ वाटिका, वो भी माता के हम दाहिने तरफ ही रखेंगे, ठीक है। इसमें भी आप लोग कलश रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है। हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, जिधर शेर का मुंह है उधर ही हमें रखनी है, माता के दाहिने तरफ। और यहाँ पर देखिए मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ, लेकिन कलश की वजह से दिख नहीं रहा है दोस्तों। अभी पूरा बन जाने पर दिखेगा, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आया कि ये कलश की वजह से ढक गया है। और मैं चावल से यहाँ पर अष्टदल कमल बना ली दाहिने तरफ, और इसके ऊपर आप लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से यहाँ पर आप लोग बैठा दीजिएगा, उंगलियों से इसमें 8 लाइन आपको बनाकर अष्टदल कमल का निर्माण करनी है। और देखिए खड़ा नारियल आप लोग एक कटोरी पात्र जैसा कुछ गहरा लेकर ही रखिएगा कि वो गिरे ना, ठीक है। और आप चाहें तो इस प्रकार से लिटा कर भी रख सकते हैं। किसी भी प्रकार के डाउट में आप लोग मत पड़िएगा कि किस प्रकार से रखना सही होता है और किस प्रकार से गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों विधि से नारियल को दोनों प्रकार से रख सकते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद से दोस्तों आप चाहें तो चावल के ऊपर, जैसे अष्टदल कमल के ऊपर रखें, आप चाहें तो ये जौ वाटिका के अंदर भी आप लोग रख सकते हैं। मिट्टी के ऊपर भी लोग कलश रखते हैं, जिसमें हम ज्वारे उगाते हैं ना, उस पात्र में भी आप कलश रखकर कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं मिट्टी भर ली। और मिट्टी को दोस्तों आप लोग थोड़ा सा अच्छी वाली मिट्टी लीजिएगा, जिसमें अच्छे से उपजे जौ हमारा, थोड़ा सा भिगो कर रख लीजिएगा। ऐसे मैं केवल आपको समझा रही हूँ। और बहुत ज्यादा बीज मत डालिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डालेंगे ना तो उतने अच्छे से वो जौ जो है ना अच्छे से उगेंगे नहीं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि थोड़ा कम बीज डालिएगा। और घून वाला अगर आप डालेंगे, कीड़े वाले, तो वो भी जो बीज होते हैं ना वो खराब होते हैं। इस वजह से भी जौ अच्छे से उपजते नहीं है। और लोगों को लगता है कि माता हमारे ऊपर दुखी है, तो ऐसे हैं तो वैसे हैं। आप लोग मतलब बहुत सारा चिंता करने लगते हैं, क्यों नहीं जौ अच्छे अच्छे से उग रहा है। तो ऐसा आपको चिंता नहीं करनी है। बीज अच्छा रहता है तो जौ भी अच्छे से उगता है। तो इसमें रख कर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, देख रहे हैं। इस विधि से भी किया जाता है। या आप अष्टदल कमल पर जैसे आप कलश की स्थापना कर लीजिए और जौ वाटिका को इधर साइड में ही रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम लोग मतलब जौ के ऊपर ही कलश रखते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जिस विधि से आप चाहें रख सकते हैं। संपूर्ण चीजें आपको समझा दी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। और मैं इधर रख के दोस्तों आपको समझा रही हूँ, किंतु आप लोग जब पूजा कीजिएगा तो माता के दाहिने तरफ ही रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं यहाँ रखकर केवल आपको समझा रही हूँ कि आपके समझ में आ जाए।
तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।